10 दुकानें जो हैं वो सील की जा चुकी हैं। इस दुकान को भी सील किया जाएगा। इस दुकान को भी सील किया गया है। दोनों दुकानें जो हैं वो सील की जा रही हैं। ये भी विदाउट अप्रूवल बनाई गई थी और इसको भी नोटिस किया गया था। इस दुकान को भी सील कर दिया गया है। अब इस बिल्डिंग को भी सील किया जा रहा है। तकरीबन 12 से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो सील की जा चुकी हैं। बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन जो है वो CDA का, वो इन दुकानों को सील कर रहा है। दुकानों को, इन प्लाजास को सील किया जा रहा है रेगुलराइजेशन की खिलाफ वर्जी की। तो उस पर आप देख रहे होंगे कि ये तमाम जगह जो है वो सील की जा रही हैं। इन जगहों को अब सील किया जा रहा है क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर थी। जब इन दुकानों ने रेगुलराइज नहीं किया, इनके मालिकान ने रुजू नहीं किया CDA से, तो उस सूरत में इस जगह को सील कर दिया है। बिल्डिंग कंट्रोल की तरफ से इनको नोटिस किया गया था और इन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, जिस पर इसको अब सील कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम हैं इधर, ये खन्ना पुल का जो सर्विस रोड है जो गौरी टाउन की तरफ जाता है, वहाँ पर मैं गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन जो है वो CDA का, वो इन दुकानों को सील कर रहा है। और इन दुकानों को सील करने की वजह ये थी कि ये जो एरिया था वो नॉन कमर्शियल था और ये तमाम दुकानें जो थी ये जब बनाई गई थी उसके बाद यहाँ पर इन्हें ये कहा गया था कि इनको रेगुलराइज करा लिया जाए। तो इसका जो आजकल जो सिलसिला चल रहा था, इसमें ये तमाम जो प्लाज़ास, तमाम जो दुकानें थी वो इन जगहों के ऊपर जो बनाई गई थी, उनको रेगुलराइज करने के लिए पहले CDA की तरफ से नोटिस दिया गया और उसमें ये कहा गया था कि इन जगहों को रेगुलराइज करा लिया जाए। उस नोटिस के अंदर जब इन्होंने रेगुलराइज नहीं किया तो उसके बाद फिर यहाँ से ये दोबारा से नोटिस किया गया CDA की तरफ से, 15 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि इस जगह को रेगुलराइज करने के लिए अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है या अपना जो तरीक़ेकार है वो कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन जब वो भी नहीं किया गया तो उसके ऊपर फिर अब महकमा बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो आया इन्फोर्समेंट के साथ और इन दुकानों को, इन प्लाजास को सील किया जा रहा है जिन्होंने रेगुलराइजेशन की खिलाफ वर्जी की। तो उस पर आप देख रहे होंगे कि ये तमाम जगह जो है वो सील की जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर और बाकी जो इस वक्त फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है महकमा बिल्डिंग कंट्रोल की, और इन तमाम दुकानों को जो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी इन्हें सील किया जा रहा है। ये जितनी भी दुकानें हैं ज़्यादातर यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये सामने आप देखें कि ये जितनी भी HTV गाड़ियाँ हैं, PSV गाड़ियाँ हैं, यानी जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल से लेके कार जीप से लेके जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये ट्रक और जीप्स और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये वैन्स वगैरह, यहाँ पर इनकी डेंटिंग पेंटिंग और मुरम्मत का काम होता है। तो इन जगहों को अब सील किया जा रहा है क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर थी। अभी तक बिल्डिंग कंट्रोल की तरफ से ये तकरीबन 10 दुकानें जो हैं वो सील की जा चुकी हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये ऑयल चेंज की एक दुकान है, इसको टाइम दिया गया कि ये अपना सामान निकाल ले, उसके बाद इस दुकान को भी सील किया जाएगा। इसमें मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि 15 दिन का नोटिस दिया जाता है और उसमें शो कॉज किया जाता है और इस शो कॉज के अंदर अगर तो ये रेगुलराइज कर लें जिन लोगों ने अपने प्रेमिसेस को गैर कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया होता है, विदाउट अप्रूवल, बग़ैर इजाज़त के कमर्शलाइज़ किया होता है, तो वो रुजू कर लें अगर CDA से और रेगुलराइज हो जाएं तो फिर इस तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप CDA के नोटिस बार बार आने के बावजूद भी जब अपना कमर्शलाइज़ की हुई जो बिल्डिंग है उसको गैर कानूनी तरीके से
बग़ैर रेगुलराइज किए आप ये काम कर रहे होंगे तो उसके ऊपर सीडीए हरकत में आएगा और उस सूरत में आपकी ये दुकानें सील हो सकती हैं। तो यही हुआ था इन दुकानों को भी, जब इन दुकानों ने रेगुलराइज नहीं किया, इनके मालिकान ने रुजू नहीं किया सीडीए से, तो उस सूरत में इस जगह को सील कर दिया है महकमा बिल्डिंग कंट्रोल ने। तो इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल के साथ महकमा इन्फोर्समेंट भी है, जो इन जगहों के ऊपर किसी भी किस्म की कोई सूरत हाल अगर ऐसी पेश आती है तो उसमें वो मुआवनत कर रहा है महकमा बिल्डिंग कंट्रोल की। अब ये भी आप दुकान देख रहे होंगे जो इसी सर्विस रोड के ऊपर है, इरफान कार एसी ऑटो इलेक्ट्रिशियन, और इसके साथ ये बिस्मिल्लाह ऑटो वर्कशॉप, ये भी विदाउट अप्रूवल बनाई गई थी और इसको भी नोटिस किया गया था। और नोटिस के बावजूद भी इसने सीडीए की जो रेगुलेशन पॉलिसी है उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो उसके ऊपर इस दुकान को भी सील किया गया। तो अभी महकमा इन्फोर्समेंट भी साथ है। अब ये देख रहे होंगे आप कि ये भी एक ठिया लगा हुआ है यहाँ पे, और ये जो है ये शटर से बाहर है। तो आगे आप समझ गए होंगे ये डेंटिंग पेंटिंग का भी काम हो रहा है यहाँ पे। ये देखें यहाँ की हालत, ये हालत है। तो ये अब दोनों दुकानें जो हैं वो सील की जा रही हैं डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से, बिल्डिंग कंट्रोल की तरफ से, और इस पर अब ये नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कुछ दुकानें लोग पहले ही बंद कर देते हैं अपनी, कि जब महकमा इन्फोर्समेंट की टीम आती है या कोई सीडीए का महकमा आता है और वो जब अपना ऑपरेशन शुरू करता है तो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये सूरत हाल देखने को मिलती है कि लोग अपनी दुकानें पहले से ही बंद करके चले जाते हैं कि शायद ये टीमें आएंगी, देखेंगी दुकान बंद है और ये बग़ैर अपनी कार्रवाई किए चली जाएंगी। लेकिन इसमें ये होता है, बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर ये होता है कि ये पहले एसी और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद सीलिंग नोटिस लेके यहाँ पर आता है और असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की मौजूदगी के अंदर यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं और ये जगह सील की जाती हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि तकरीबन 12 से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो सील की जा चुकी हैं, सिर्फ ये इल्लीगल जो उसके ऊपर रेगुलराइज ना करने की वजह से। इस तरह भी आप देख रहे होंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे दुकानें सील होती जा रही हैं। अभी इसके ऊपर भी देखें, विदाउट अप्रूवल अकाउंट ऑफ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की मद में इस दुकान को भी सील कर दिया गया है। इसी तरह से नोटिस देने के बाद फिर इनको शो कॉज किया जाता है, फिर उसके बाद इन्हें कहा जाता है कि इसको रेगुलराइज अगर ना किया गया तो ये दुकान सील कर दी जाएगी। और जब उसके ऊपर भी जवाब नहीं आता उस पर फिर सीडीएस के ऊपर एक्शन लेता है और ये जगह सील कर दी जाती हैं। अब ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के जो ओनर हैं उनके साथ महकमा बिल्डिंग कंट्रोल के डिप्टी डायरेक्टर बात कर रहे हैं और वो इस मामले को बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग की जो शॉप्स हैं इन्हें गैर कानूनी तरीके से कमर्शलाइज़ किया गया और इस बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए नोटिस दिए गए थे और इन नोटिस के जवाब में इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया गया, जिसके ऊपर अब महकमा बिल्डिंग कंट्रोल महकमा इन्फोर्समेंट के हमरा ऑपरेशन करते हुए इन दुकानों को अब सील करने आया है। अब इस बिल्डिंग को भी सील किया जा रहा है क्योंकि महकमा बिल्डिंग कंट्रोल की तरफ से इनको नोटिस किया गया था और इन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, जिस पर इसको अब सील कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से ये कहा गया इन्हें कि अगर ये पर स्क्वायर यार्ड 8,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड इसका जो है वो फ़ीस है इसकी, अगर ये पे कर देते हैं तो उस सूरत में इसको डी सील किया जाएगा। तो आज ये
इसको सील कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आप जिस वक्त ये फ़ीस जमा करवा देंगे पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से 8,500 रुपये, तो आप CDA का जो BCS का कंट्रोल का यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल का जो ऑफिस है वहाँ पर आके आप फ़ीस पे करेंगे। उसके बाद इस बिल्डिंग को डीसील कर दिया जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा ये यहाँ पर वाटर स्टोरेज के लिए जो है वो बनाया गया है, यहाँ पे टैंकर और यहाँ पे बाकायदा बोरिंग लगाई गई है।